बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। हम सबको आने वाले रमज़ान भी इसी रमज़ान की तरह हम सबको देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग है हमारा शॉपिंग का, ईद की शॉपिंग जो हमने ईद की शॉपिंग की है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने ईद पर क्या क्या ख़रीदा है। तो जी हम गए थे बाज़ार से हम लोग लेकर आए अपने लिए ईद के कपड़े वगैरह। तो ईद में तो आपको पता है अब 2 दिन रह गए हैं और फिर 2 दिन के बाद माशाल्लाह ईद हो जाएगी हमारी। उसके बाद ये है कि ईद की वजह से रमज़ान और बाज़ारों में इतना रश चल रहा है, इतना रश हो रहा है कि बस एक दूसरे के ऊपर इंसान घबरा कर इधर से उधर क्या करे, ख़रीदारी में मसरूफ़ है, गहमा गहमी लगी पड़ी है बाज़ार में। इतना रश है, शॉप्स पर भी रश है, हर जगह रश ही रश नज़र आ रहा है। यही तो फिर ईद की रौनकें होती हैं। उसके बाद तो फिर पता है कि बाज़ारों में बस बाज़ार की हद तक ही बंदा टाइमिंग से ही बाज़ार जाता है आता है। अब तो टाइमिंग से हट कर भी बाज़ार में इतनी रौनकें लगी पड़ी हैं। यही तो रौनकें हैं, खुशियों से लोगों के चेहरे माशाल्लाह इतने खुश हैं, खुशहाल जैसे भी हैं, अमीर गरीब सब शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। सब ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, क्यों ना करें। कि हमें तो देखो ना, मुसलमान हैं हम लोग, तो अल्लाह ताला ने तो हमें तोहफ़ा नवाज़ा है कि हमें रमज़ान के बाद फिर हमें ईद होती है हमारी, और हम जोश व खरोश से ईद मनाते हैं। और हर अमीर गरीब बंदा हम ईद मनाता है। तो इतना मज़ा आ रहा है, बाज़ारों में भी इतनी खुशियाँ लगी पड़ी हैं, चेहरों पे रौनकें देख कर मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें लोग किस तरह ईद की शॉपिंगों में मसरूफ़ लगे पड़े हैं। कहीं घर में रमज़ान की तैयारियां, बाहर ईद की तैयारियां, बस इसी तरह फिर बच्चों को भी खुश करना होता है, सबको खुश करना होता है। अल्लाह ताला सब की ईदें इसी तरह खैर आफ़ियत से गुज़रे। और हमने भी फिर अपने लिए कपड़े ख़रीदे थे, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी हमारे कपड़े। और इसमें मेरे और मेरी बेटी के कपड़े हैं। तो ये जी मेरी बेटी का सूट था, तो उन्होंने कहा मम्मा मैंने ये लेना है, ये कलर लेना है, तो फिर मैंने उसको ये दिलवाया। क्योंकि अब ईद पर इतने रेशमी पहने नहीं जाते, लेकिन एक दो तो बंदा बना लेता है। फिर ये कि हम लोगों ने लोन वगैरह के भी ले लिए थे कि चलो नहीं, ईद पर फिर किचन वगैरह में भी काम करना होता है। तो लॉन के कपड़े तो फिर आपको पता है हर लेडीज़, हर औरत की एक ज़रूरत ज़िंदगी है कि अब जब तक लॉन के सूट नहीं पहनेंगे तो रेशमी कपड़ों में तो किचन में नहीं ना खड़ा हुआ जाता। तो फिर हमने लॉन के कुछ ख़रीदे और कुछ रेशमी ख़रीद लिए थे। उसके बाद से वही फिर जो होती हैं चीज़ें बच्चियों की, कि चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, मेकअप का कुछ सामान, कुछ इस तरह करके ना, तो फिर लेना पड़ता है, बच्चों को भी खुश करना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि मेरा कौन सा सूट या मेरी कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मेरा चैनल देख रहे हैं, नए देखने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए। तो जी ये ख़रीदारी करते करते मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि मेरी आज हो गई थी बचत, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। वो बात ये है कि दरअसल हम बाज़ार गए थे, तो बाज़ार में तो आपको पता है कितना रश होता है। उस रश के अंदर जी एक कोई ऐसी लेडीज़ आई हुई थी कि जो बस वो इसी वारदात में थी कि लोगों के बैग छीन लिए, लोगों के पर्स में कुछ निकाल लें, या कुछ इस तरह शॉपर वगैरह, या इसी ताक में थी कि जी हम कुछ इस तरह की हरकतें करें। तो ऐसा ही वाक़या कुछ मेरे साथ भी पेश आया, लेकिन ये है कि कोई ऐसी नेकी मेरी काम आ गई कि जिसकी वजह से हमारी बचत हो गई और हम अपने कपड़े वगैरह लेकर घर आ गए, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वो बात ये है कि मैं थी रश में, थोड़ी गुम हो गई थी, फंस गई थी। तो शॉपर मेरा हाथ में था, तो मुझे नहीं मालूम था। तो पीछे से एक लेडीज़ मेरे पीछे खड़ी हुई थी, तो उनके हाथ में पता नहीं ब्लेड था कि चाकू था, क्या ऐसी धार वाली कोई ऐसी चीज़ थी कि उसने इस तरह मेरे बैग को उसने चाक किया, मेरे शॉपर को कपड़ों का, कि मेरे कपड़े सारे ज़मीन पर गिर गए। तो मैंने जब उसको पलट कर देखा तो मैंने उससे बोला, मैंने तुमने ये क्या हरकत की है? तो अच्छे खासे घर की लग रही थी, ऐसा कोई वो भी नहीं है। देखिए आप, रमज़ान के महीने में लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है? इस तरह नहीं करना चाहिए रमज़ान के महीने में, बल्कि किसी महीने में भी ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं किस चीज़ का उनको लालच होता है कि अगर 4 सूट तुम ना पहनो तो इज़्ज़त से एक ही सूट इंसान सिलवा कर पहन लेता है, ईद तो मना ही लेता है। चोरियां कर के लोगों के साथ इस तरह करती हैं औरतें, अच्छे खासे घर की हैं, नकाब लगा हुआ है, बुर्का वगैरह पहना हुआ है,
कोई इतनी गरीब भी नहीं थी। तो जनाब जी उन्होंने मेरे शॉपर को चाकू से चाक किया और वो सारा मेरे कपड़े वगैरह ये सारे नीचे गिर गए थे। मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको कुछ बताया, सुनाया थोड़ा बहुत कि नहीं ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी आपको। तो फिर उसने मुझसे सॉरी की। तो इस तरह करके मेरी बचत हो गई। तो मैं बड़ी परेशान, मैं घर पे भी आई तो मैं हैरान हो रही थी कि देखिए लोग ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए उनको इस रमज़ान के महीने में भी। पूरे साल में किसी में भी चोरी करना तो वैसे सख्त गुनाह ही है ना, तो नहीं करे। वही बंदा कोई अपने अपने पास से, बल्कि नहीं अगर भारी कपड़ों की हिम्मत हो रही तो हल्का फुल्का लेके सिलवा लेता है, चोरियाँ तो ना करे। तो ये थी जी मेरे साथ आज वाक़या हुआ। मैं बड़ी हैरान परेशान में हो गई थी। मैंने कहा मैं क्या करती अगर वो मेरे उसमें मैं शॉपर में सारे कपड़े अगर ज़मीन पे गिर गए, मुझे नहीं मालूम था, मैं आगे चली जाती, मुझे क्या मालूम था वहाँ तो सारे कपड़े गिरे होते। तो इत्तेफाक हुआ कि मैंने देख लिया और मैंने उसको पकड़ लिया। तो अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। इस तरह नहीं करना चाहिए, इंसान मुंह से मांग ले, किसी से कह दे। चोरियाँ नहीं करना चाहिए, चोरी करना बहुत गलत बात है, बहुत बुरी आदत है। और यही मेरे साथ वाक़या पेश आया था, तो अल्लाह ने हमें बचा लिया। और भी औरतें वगैरह जो हैं ना, तो अल्लाह पाक बस उनको संभल कर, जितनी भी मेरी बहनें जो भी हैं बाज़ारों में जाएं, संभल कर अपने वॉलेट के, अपने मोबाइल, अपने बैग का ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे अपने पीछे भी ख्याल रखें कि हमारे साथ जो चल रहा है वो कहीं चोर नहीं है, कोई वारदात करने वाला कोई आदमी है या कोई लेडीज़ है। आजकल लेडीज़ बहुत चोरियां कर रही हैं, बाज़ारों में बहुत चोरियां हो रही हैं। दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि आए दिन ये वाक़ये हो रहे हैं, आए दिन ये वाक़ये हो रहे हैं। बस अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। तो जी ये थी मेरी सारी शॉपिंग, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसी लगी आपको। ये वॉलेट था, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये लिया, कुछ सैंडल्स वगैरह लिए, बेबी बैग लिया। तो इस तरह करके सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली थी। और फिर घर आ गए हम लोग। घर आकर हमने जब ये वाक़या सबको सुनाया, सब हैरान हो गए। वो कहने लगे चलें, अच्छी बात है कि आप लोगों की बचत हो गई, बस ख्याल करें, इस तरह कहने लगे सब। और जी ये देखेंगे चूड़ियाँ जो हमारी हैदराबाद की, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हैदराबाद चूड़ियों का मशहूर शहर है और यहीं से पूरे पाकिस्तान में चूड़ियाँ जाती हैं। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ थी। रश इतना होता है कि बंदा क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे, बस जल्दी जल्दी। और अब तो आपको पता ही है कि रोज़े जब ये एंड के आ रहे हैं, 3-4 रोज़े, इनमें तो अब थोड़ी गर्मी भी हो गई है और गर्मी में रश में तो फिर दिल घबराता है। और आखिरी रोज़ों में तो वैसे ही बंदे को वीकनेस सी हो जाती है। हम भी वीकनेस हमें भी महसूस होने लग गई है अब। तो जी बच्चों का तो दिल ही नहीं भरता शॉपिंग से, वो तो ये भी लो, ये भी लो, ये भी करो, वो भी करो। बस इस तरह कर कर के ना बच्चियाँ तो आपको पता है कि बस शॉपिंग में एक दफ़ा लग जाएँ तो बस उनका तो पता ही नहीं होता कि अब घर भी जाना है कि नहीं जाना। बाज़ारों में ही रात गई तक बाज़ार खुले पड़े हैं, लोग तफरीह कर रहे हैं, लोग खाने एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। बस बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। ये वाकई ही ये जो साल में जो ये महीना आता है ना, ये रौनकों वाला, बरकतों वाला महीना होता है। तो जी अल्लाह ताला सबको ईद देखना, ईदें अच्छी मनाना नसीब करे। सबके घरों में अल्लाह खैर व बरकतें रखे। और मेरी ईद शॉपिंग है, आपने देखी, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा प्लीज़।